नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मुजफ्फरनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर मुजफ्फरनगर के कार सेवकों को किया गया सम्मानित। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हुई 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 189 पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न। बुधवार को मुजफ्फरनगर में शिव चौक के आसपास के क्षेत्र में एलआईयू ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड पर स्थित गांव बीबीपुर के बिजली घर पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने भाकियों के बैनर तले किया धरना प्रदर्शन। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर के शिव चौक पर नाच गाकर मनाया राम मंदिर भूमि पूजन का उत्सव। बुधवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने नई मंडी क्षेत्र में चल रहे कुछ सैलूनों पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से की इन सैलूनों को बंद कराने की मांग। और अब खबरें विस्तार के साथ। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा जिला कार्यकारिणी द्वारा राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनपद के कार सेवकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से संगठन के गांधीनगर स्थित कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के अलावा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के साथ साथ जनपद के विधायकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों का कहना था कि आज इन कार सेवकों की संघर्ष के बदौलत ही हमें यह शुभ दिन देखने को मिला है तथा इन लोगों के संघर्ष के बिना इस दिन की कल्पना भी मुश्किल है और इसी वजह से आज इन लोगों को सम्मानित करने का निर्णय भाजपा कार्यकारिणी की ओर से लिया गया है। इस मौके पर पूरे जनपद से लगभग 35 कार सेवक कार्यक्रम में पहुंचे, जिन्हें भाजपा पदाधिकारियों द्वारा गमछा एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान व श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। आज राम मंदिर का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है अयोध्या में, तो एक विचार बना के पार्टी कार्यालय पर सब लोग इकट्ठे बैठकर उस कार्यक्रम का लाइव देखें और साथ के साथ इस संघर्ष में जो बहुत लोग रहे जिन्होंने जेलें काटी, लाठियाँ सही राम मंदिर आंदोलन के लिए सन 1990 से लेकर आज तक, वे कुछ हमारे पुराने कार्यकर्ता, पुराने स्वयंसेवक हैं। ये था कि उनका भी सम्मान साथ में हो जाए, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाए, क्योंकि अगर उनका संघर्ष ना रहा हुआ था तो आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मेरे विचार से संभव नहीं था। तो आज उन कार्यकर्ताओं का सम्मान और प्रधानमंत्री जो भूमि पूजन करेंगे उन्हें सब देखने के लिए हम इकट्ठा हुए। किस तरह की फीलिंग हो रही है मंत्री जी आज राम जन्मभूमि? देखिए, फीलिंग तो उन लोगों की है कि जिन्होंने बड़े लंबे समय जेलें काटी, 17 बार जेल गए, आप सोच सकते हैं, लाठियाँ खाई, तो इतने गौरव का क्षण है। पूरा देश ही, मुझे लगता है कि आज बिना दिवाली के दिवाली पूरे देश में मनने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। कितने लोगों ने योद्धाओं को आपने सम्मानित किया? देखिए, करीब जो हमारे सीनियर हैं करीब 30-35 लोग हैं जिनका आज सम्मान यहाँ पर हुआ है। कुछ लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, जगह से आ नहीं पाए। आज हम सबके लिए बहुत ही भव्य, दिव्य और अनूठा और बहुत ही पराक्रम का दिन है कि भगवान राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आज ये बहुत लंबे संघर्ष यानी 450 वर्ष के लगातार संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आदरणीय संतों के द्वारा भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास आज किया गया। उसी के निमित्त चूँकि मुजफ्फरनगर से ही उसके दोबारा जो आंदोलन थी 1993 में उसके आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो उस आंदोलन में जो लोग इससे कर्णधार रहे हैं उनका आज अभिनंदन, वंदन और उनका नमन करने का आज कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुआ। जो लोग कार सेवक के रूप में, संघर्ष के रूप में थे, ऐसे सभी का अभिनंदन हमने किया है। हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि आज प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और एक हिंदुत्व का पराकाष्ठा, ये पराक्रम आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सब देशवासी, उन सबके पूर्वज भगवान श्री राम हैं, इसलिए हम सब के लिए गौरव का विषय है। बहुत बहुत बधाई देकर के सभी श्रोताओं को और राम भक्तों को और देशवासियों को उनको सादर प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज ये 50 लोगों को सम्मानित किया गया
जो खासतौर से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, ऐसे सब लोगों का सम्मान हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमको उनके सौभाग्य करने का अवसर मिला। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 3 बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर, निर्माण, जन 370 और अगला मुद्दा क्या होगा? 370 हट गई है, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और अभी तो 4 साल हमारे पास बाकी हैं, सब चीज़ें पूरी होंगी, आप देखते हैं। बुधवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर कोरोना संक्रमण के मामले में अछूता नहीं रहा। हालांकि बुधवार को जनपद में 20 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के बाद जनपद में फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 से कम हो गई है। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 115 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कुल 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 6 लोगों में से 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से, जबकि एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि मेरठ लैब से आए परिणाम के आधार पर की गई है। इन 6 लोगों में से 2 लोग गांव भंडूर से, 1 खतौली से, 2 व्यक्ति आर्यापुरी से हैं, जबकि एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर शहर से है, लेकिन उक्त व्यक्ति के पते की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अलावा बुधवार को 20 व्यक्तियों को और अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद अब अस्पताल में कुल संक्रमितों की संख्या 189 रह गई है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के हिंदू संगठनों ने राम मंदिर भूमि पूजन के पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ता संगठन के प्रकाश चौक के निकट स्थित कार्यालय पर इकट्ठा हुए तथा राम मंदिर निर्माण से जुड़े प्रसंगों को याद किया। आज उन्हीं में से एक भाई संजय गर्ग जी हमारे बीच में है। उस वक्त सालों तक ताला जैसी धाराओं में लोग थे, वे सब उसके बाद जेल में जाने शुरू हो गए। सबसे पहले जेल जाने वालों में भाई हमारे संजय गर्ग जी, संजय शर्मा जी थे मेरठ से, जो हमारे शिवसेना में उप प्रमुख थे उस टाइम भी, संतोष दुबे जी, पवन पांडे जी, आर्य गुरु हनुमान जी। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो राम जन्मभूमि की नींव के पत्थर थे, उस मेरी क्या करनी थी। आज एक कार्यक्रम हो रहा है भाजपा कार्यालय पर, जहाँ दिखावा हो रहा है कि कार सेवा करने वालों का अभिनंदन हो रहा है, परंतु केवल अभिनंदन उनका हो रहा है जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। जो बाकी 1000 लोग थे उन लोगों को भूल गए। इसके बाद सभी कार्यकर्ता आतिशबाजी करते हुए प्रकाश चौक पर पहुंचे तथा नगर की हृदय स्थली शिव चौक की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकाश चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की आगे बढ़ने को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बाद में संगठन के कार्यकर्ता पुलिस के समझाने पर शांत हो गए तथा प्रकाश चौक पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना पदाधिकारियों ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा विजय दिवस मनाया गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर हमने पहले शिला पूजन किया, जिन शिलाओं को लेकर हम यहाँ से अयोध्या में जाकर वहाँ भेंट करेंगे। उसके बाद हमने कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विजय दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ से शिव चौक के लिए चले, परंतु सरकार के इशारे पर प्रशासन ने हम लोगों को ये प्रकाश चौक पर रोक लिया।
तो यही सिर्फ से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करी और हम सरकार के द्वारा इस तरह खुशी मनाने से रोका गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक और तो जिन लोगों से हमने मुकदमा लड़ा उन्हें मंच पर बैठाकर सम्मान दिया जा रहा है इकबाल अंसारी जैसे लोगों को, और हिंदू कार्यकर्ताओं को खुशी मनाने से रोका जा रहा है। इस चीज़ की हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम सरकार को उसका सबक भी सिखाएंगे। बुधवार को मुजफ्फरनगर में एलआईयू टीम ने डॉग स्क्वाड को साथ लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के नेतृत्व में नगर के शिवचौक के आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से आसपास के क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखी गई। हालांकि चेकिंग के दौरान टीम को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु बरामद नहीं हुई है तथा पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह एक रूटीन चेकिंग था जो कि भविष्य में भी जारी रहेगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड पर स्थित गांव बीबीपुर के बिजली घर में आसपास के गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने भाकियों के बैनर तले बिजली विभाग पर ग्रामीणों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। इन ग्रामीणों का कहना था कि शासन द्वारा बिजली विभाग को स्पष्ट आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति मीटर लगवाना चाहता है उसके यहाँ पर मीटर लगाकर विद्युत सप्लाई की जाए तथा जो व्यक्ति मीटर लगवाने का इच्छुक नहीं है उसके यहाँ एवरेज टैरिफ के आधार पर विद्युत बिल भेजा जाए। लेकिन क्षेत्र के विद्युत कर्मी ग्रामीणों पर अनावश्यक रूप से विद्युत मीटर लगवाने का दबाव बनाते हैं तथा मीटर लगवाने से मना करने पर ग्रामीणों पर मुकदमा करने की धमकी देते हैं। इसके अलावा विद्युत कर्मी ऐसे समय पर घरों पर आते हैं जब घर पर केवल महिला ही होती हैं तथा ये विद्युत कर्मी महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक भाकियू पदाधिकारी ने बताया, ये बिजली की सबसे बहुत बड़ी समस्या आ रही है जी। जब सरकार ने भी कह रखा है इनको बिजली विभाग को कि जो व्यक्ति मीटर ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति मीटर लगवाना चाहे वो लगवा सकता है और जो नहीं चाहता ना लगवाए, ये बिल्कुल उस पर दबाव बना रहे हैं। जो नहीं लगवाना चाहता उसको तरह तरह से डराया और धमकाया जा रहा है, पुलिस के नाम पे धमकाया जा रहा है और एफआईआर लिखाने के नाम पे धमकाया जा रहा है जी। घर में महिलाएं रहती हैं, ये चेकिंग के लिए पहुंच जाते हैं, इनको 4 बजे सुबह के 4 बजे, और अब इनको पूरे दिन भर टाइम नहीं मिल पाता। तो ये भ्रष्टाचार की इतनी हद हो गई, बिना लिए दिए ये महकमा कोई भी काम करने को सुचारू रूप से तैयार नहीं है। अब क्या हुआ है?
अब बैठे यहाँ और हमारे रखे इन्होंने इतने मुकदमे वापस नहीं होते, सारे काम नहीं होते इतने भाई। धरना यहाँ जा रहेगा, अब तालेबंदी करेंगे, कोई सा फीडर बिजली बिल्कुल किसी रूप से चल तो अभी किसी अधिकारी से बात हुई इस संबंध में? इस संबंध में हो रही है, हमारी हाईकमान की बात चल रही जी। अभी ऊपर से बात हो रही, जैसे हमारा ऊपर का आदेश रहेगा। हमारे और यूनियन के संगठन के लोग आ रहे हैं। ये तो हमने थोड़ा सा जो है कोविड-19 के चलते सरकार के नियमों का पालन करते। कितने गांव के लोग बैठे हैं फिलहाल यहाँ पे? कितने गांव की समस्या है? की संख्या में देख रहे तो तुम्हें दिख रहे भाई, और लग रहे तो और लोग आ रहे हैं, कुछ लोग मौके पे मौजूद है और लोग सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर टोली हमारी जुड़ के आने लग रही। ठीक है जी, हम ये इनका भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे और ना इतना उठा इतना कोई इनका अधिकारी नहीं आता। ठीक है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर के शिव चौक पर डफली व मंजीरे बजाते हुए तथा नाच गाकर राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं व नगर कोतवाली पुलिस के बीच शिव चौक पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर बहस भी हुई। लेकिन बाद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा नाचकर धूमधाम से अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए बजरंग दल पदाधिकारी श्री भूपेंद्र ठाकुर ने बताया। आज मेरे भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला अयोध्या धाम में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी जा चुकी है। आज का दिन पूरे देश के हिंदुस्तान के 135 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन लेकर आया है। 500 वर्षों का ये हमारा संकल्प, ये इंतजार, जिसमें 4-5 लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है और लंबे संघर्ष के बाद हिंदू समाज ने ये विजय प्राप्त की है। उसी खुशी में आज जिस प्रकार से भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद, या ये कहिए कि जब भगवान श्री राम का जन्म दशरथ जी के घर में हुआ था, उस प्रकार से जो खुशियां मनाई गई थी, दीपावली मनाई गई थी, उसी प्रकार से आज पूरा हिंदू समाज 135 करोड़ हिंदू उसी प्रकार से दीपावली मना रहे हैं। और मेरे लिए हर प्रकार का खुशी मनाकर डांस, ढोलक, शंख, प्रसाद बांटकर हम खुशी मना रहे हैं। और मेरे लिए विशेष, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान राम के बड़े पुत्र कुश का वंशज हूँ। कछुआ गोत्र मेरा है, जयपुर से मेरा निकास है। मुजफ्फरनगर में हमारी 24 गांव हैं कछुआओं के। वैसे पूरा देश भगवान राम का वंशज है, लेकिन मैं विशेष रूप से, क्योंकि मैं कछुआ वंश मेरा है, इसलिए मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे ये अवसर मिला है मेरे जीवन में। मेरे भगवान का मंदिर आज वो टाट से ठाट में बैठने जा रहे हैं। जय श्री राम। बुधवार को मुजफ्फरनगर के महिला थाने पहुंचे हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने नगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में संचालित एक ब्यूटी सैलून संचालक पर महिलाओं को भ्रमित कर उनके फोटो खींचने के अलावा
अनेकों संगीन आरोप लगाते हुए इस सैलून संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग जिला प्रशासन से की है। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि नगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में अनेकों ऐसे सैलून संचालित हैं जहां उन्होंने बोर्ड तो महिला सैलून का लगाया है, परंतु इन सैलून पर कार्य करने वाले मुस्लिम युवा हैं जो इन सैलून की आड़ में बहन बेटियों को दिग्भ्रमित कर लव जिहाद का मिशन चला रहे हैं, जिसे क्रांति सेना कार्यकर्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का कहना था कि या तो प्रशासन इस मामले में कार्यवाही करते हुए इस प्रकार के पार्लरों को स्वयं बंद कराए, अन्यथा क्रांति सेना कार्यकर्ता अपने तरीके से इन पार्लरों को बंद कराएंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना के एक पदाधिकारी ने बताया, आज क्रांति सेना कार्यालय पर एक मैटर आया है। इसमें जो पता लगाया है हमें कि नई मंडी थाने में कुछ सैलून ऐसे चल रहे हैं जो बाहर तो लिखा हुआ है महिलाओं के लिए, मगर वो अंदर जो बाल कटिंग करते हैं वो जेंट्स करते हैं। जैसे कि आज हमारे संदर्भ में आया है कि एक सैलून है नई मंडी में, उसमें हमारे ही क्षेत्र की एक महिला बाल कटवाने गई थी, तो उसको पहले तो भ्रमित किया गया कि अभी आ रही है महिला, लेडीज आ रही है। जब उसको 1 घंटा लगभग बैठे हुए होगा, फिर कहने लगा मैडम यहाँ तो हम ही लोग बाल काटते हैं। फिर वहाँ जेंट्स ने ही महिला के लड़की के बाल काटे हैं, और फिर बाल काटने के साथ साथ उसी साथ मास्क लगा के फोटो पोज लिया है, मास्क हटा के पोज लिया है, उससे अलग अलग तरीके से उसके फ़ोटो खींचे गए हैं। जबकि हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ फ़ोटो, जेंट्स बाल कटिंग करने वाले का फ़ोटो खींचने का क्या मतलब। पहली बात, महिलाओं के साथ जब उसमें लिखा हुआ है लेडीज़ पार्लर, तो वहाँ जेंट्स का क्या मतलब। ऐसे ही नई मंडी में कई ब्यूटी पार्लर ऐसे चल रहे हैं जिसमें धोखाधड़ी कर रहे हैं, जेंट्स बाल काटते हैं और हिंदू बहन बेटियों को भ्रमित कर भगा कर लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पार्लरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन पार्लरों को चेकिंग कर बंद किया जाए। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को सुनता है और इस पर अमल करता है ठीक है, अन्यथा क्रांति सेना अपने तरीके से अपने स्टाइल से उन पार्लरों को बंद करवाएगी तुरंत ही। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।